20,000 रुपए की शर्त जीत गया हूं मैं नुमान से। उसने चैलेंज दिया था ना कि मैं हेरा जैसी बंदी नहीं फंसा सकता। अब उससे जाके पूछ कि हेरा जैसी मैच्योर और समझदार लड़की भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकती। बड़ी अकड़ दिखा रही थी ना। अरे ये लड़कियां जितना मर्जी एटीट्यूड दिखा दें, इन सब की औकात एक ही जितनी होती है। एक हफ्ता इग्नोर करो, सीधा पाँव में गिरती हैं। मिस्टर सुपर कूल, हेरा से ज्यादा अकड़ तो तुम्हें एहसास ने दिखाई थी। अभी तक हाथ तो साफ ना कर सके तुम मुझसे। 3 दफा फ्लैट की चाबियां लेके जा चुके हो तुम मेरे से। झंडी दिखा के चली जाती है। बकवास बंद कर यार। सैफ कभी जबरदस्ती काम नहीं लेता। मजा तो तब आता है जब शिकार खुद ही सरेंडर करते हैं। खैर मैं कुछ दिन हेरा में बिजी था। अब देखो एहसास कब तक बचती है। सकीना। जी बेगम साहब। छोटी बीबी को खाने पर बुलाओ। बेगम साहब, मैंने वफा बीबी को 2 मरतबा जाके इतला दी है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ऐसा क्या खा लिया उसने जो उसे भूख नहीं लग रही? हाँ, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? कैसी माँ हो तुम, जाओ जाके देखो उसे क्या हुआ है। साहब जी, सुबह से वो कमरे में बंद है और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे अभी भी कहा है मेरे कमरे में कोई नहीं आए। ठीक है तुम जाओ, जाओ जाके देखो उसे ना। हाँ जाती हूँ, देखती हूँ। वफा दरवाजा खोलो। मॉम प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। बात तो परेशानी की है, लेकिन मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि वफा को मंगनी के लिए, शादी के लिए तुम प्रेशराइज मत करो। इसका नतीजा खतरनाक भी साबित हो सकता है, और वो भी इस सूरत हाल में कि जब वो किसी को आइडलाइज कर रही है। तौसीफ, तुम सरफराज को अच्छी तरह से जानते हो। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज है। वो वफा को बांधना चाहता है। उसे खौफ है कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। देखो नौरीन, तुम एक माँ हो। इस वक्त तुम्हें सरफराज से ज्यादा अपनी बेटी की खुशियों की फिक्र करनी चाहिए। सरफराज तो ज़हनी मरीज है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। तुम अपनी बेटी को टाइम दो। हो सकता है जब वो मैच्योर हो जाए तो तैमूर का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकल जाए। नहीं तौसीफ, मैं वफा की माँ हूँ। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अखलौती और लाडली होने की वजह से वो बचपन से बहुत हसास और जज्बाती है। वो तैमूर को नहीं भूलेगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बात करते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 20 मिनट हो गए, एक बटन तो लग नहीं रहा तुमसे। किस किस्म की काहिल औरत से वास्ता पड़ा मेरा। ना शक्ल, ना सूरत, ना कोई गुण। अरे मुझसे तो वो असद बेहतर रहा। कम से कम लड़की गाड़ी और पैसे तो घर में ला रही है, और एक तुम हो, बच्चा तक नहीं दे सकी। छोड़ दो। अरे असद, रुको। नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे तुम आजकल? हाँ, हर वक्त खोई खोई से रहते हो। इसमें तो नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें यार। कोई फिक्र भी है या नहीं?
मुझे नौकरी की क्या जरूरत है भाई? हैं? मेरी शादी होने वाली है, जहेज में बहुत सारा कैश मिलने वाला है मुझे। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि स्टोर वगैरह खोल लूँ। छोटी मोटी नौकरी करके क्या करूंगा मैं? वाह 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 वाह, अरे वाह मेरे भाई, तू तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकला यार। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो यार, हैं? तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने प्रैक्टिकल निकलोगे। वैसे वापस की बात है, चक्कर क्या है? नहीं मतलब मेरा ख्याल था कि तुम तो अच्छे खासे कनात पसंद इंसान हो, तो ये काया कैसे पलट गई हैं? वक्त सबसे बड़ा छुपा रुस्तम निकला भाई। सबकी काया ही पलट दी। हाँ, अरे जियो मेरे शेर, ऐश करो ऐश। अब आएगा मजा। एहसास बेटा, तुम इतनी खामोश खामोश क्यों रहने लगी हो? तुम पर तो खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और पता है, तुम्हारी आवाज के बगैर तो ये सारा घर सूना लगता है। क्या बात है अम्मा, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। जो भी बात है ना, 2 टोका है, मुझे पढ़ना भी है। इतनी लंबी तहमीद बांधने की जरूरत नहीं। बेटा बेटा बेटा, हम लोग चाह रहे हैं कि नीलूफर के रिश्ते से पहले तुम्हारा रिश्ता कहीं अच्छी जगह तय कर दे। देखो ना, जो लोग नीलूफर को पसंद करने आते हैं वो तुम्हें पसंद करके चले जाते हैं, और असद के इनकार के बाद। अम्मा प्लीज, मुझसे इस टॉपिक पे बार-बार बात ना किया करें आप। बेटा, इशरत बुआ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। लड़के ने बीए किया है, 2 साल से कनाडा में है, अच्छे लोग हैं, खाते पीते, घर में खुशहाली है, और क्या चाहिए? और फिर 2 साल बाद लड़के को वहां की शहरियत भी मिल जाएगी। अच्छा रिश्ता है ना? और फिर असद को भी तो पता चलना चाहिए। असद, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी नहीं। मुझे सच सच बताओ आज, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझे एतमाद में लिए बगैर ऐसा से मंगनी करने से इनकार कर दिया और कहा तुम निकाह के लिए रस्सियां तुड़वा रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम्हें मुझे आज सच सच बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। मुझे शक तो नहीं, लेकिन पूरा यकीन है कि तुम्हें एहसास नहीं कहा था कि इस मंगनी को खत्म करो। कहा था कि नहीं? अगर ये सच है भी तो क्या कर सकती हैं आप? हम कर ही क्या सकते हैं? और वैसे भी जब वो मेरे साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती तो हम उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। और फिर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं उसका मयार ही नहीं हूं, तो खुद को मजीद डिग्रेड तो नहीं कर सकता ना मैं। उसका खुद का क्या मयार है? इमेच्योर है वो, जिद्दी है। कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम तो उसे समझा सकते थे। इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? देखो, लड़कियां शादी से पहले इस तरह के ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती रहती हैं, लेकिन एक दफा शादी हो जाती ना तो सब ठीक हो जाता। शादी शादी शादी, प्लीज बस कर दे भाभी, फॉर गॉड सेक। मेरी मंगनी हो चुकी है और अब मैं मजीद एहसास के बारे में नहीं सोचना चाहता, सो प्लीज। असल इस घर में जब भी मैं रोई हूं ना, तो तुम ही वो वाहिद शख्स है जिसने मेरे आंसू पहुंचे हैं। तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं बल्कि मेरे भाई भी हो, मेरे दुख दर्द के साथी हो तुम। जब से तुमने मंगनी की है ना, तुम दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हो। असल तुम खुश नहीं हो, तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि बचपन की मोहब्बत को अपने दिल से निकालना इतना आसान नहीं? क्यों खुद को तकलीफ देते हो मेरे भाई? अभी भी वक्त है। ये जहेज, पैसा, गाड़ी, ये सब तुम्हारा मिजाज ही नहीं है असद। तुम कम से कम खुद से तो इंतकाम मत लो। निकाल दिए मैंने अपने बचपन के प्यार को अपने दिल से, हमेशा हमेशा के लिए। और ये सब कुछ मैं एहसास के कहने पे नहीं कर रहा हूं भाभी। LGQ275 ये गाड़ी का नंबर है भाभी।
आप पूछें सास से पिछले हफ्ते में कितनी बार वो सैफ नामी शख्स के साथ बस स्टॉप पर ड्रॉप हुई। मुझे ये दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं बनेगा। हो सकता है सिर्फ थोड़ा बहुत दिल फेंको, लेकिन मुझे तो अपनी सलाहियतों पर पूरा एतमाद होना चाहिए ना। और अगर वो मुझ जैसी लड़की को नादाना समझकर निकलना चाहेगा तो उसकी हालत में फंस कर रह जाऊंगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये गेम अब भी मेरे हाथ में है। सैफ को मुझे अपनाना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा शिकारी ही सही, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ।